राम राम भाई, आप आए यहाँ आदमपुर हल्का का गांव मोडा खेड़ा में, तो यहाँ का सर्वे करते हैं और लोगों की राय लेते हैं कि आदमपुर हल्का में कौन सी पार्टी की जीत हो सके। तो भाई साहब खड़े हैं उगरे। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। भाई साहब, आदमपुर हल्का का चुनाव है वो जोर शोर से चल रहा है, किसका होगा जोर, बीजेपी और कांग्रेस या कोई और? जेपी जीतेगी यहाँ से। जेपी जीतेगा। जेपी जीतेगा। यानी जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार है जयप्रकाश जेपी, उनकी जीत भी ज्यादा। ताऊ जी और बैठे, मैं उस साइड से थोड़ा विचार देता हूँ। देखो भाई, जो दुकान है चाहिए, खासकर लोग यहाँ पे आते हैं तो लोगों की राय है तो यहीं पे खासकर मिलती। राम राम ताऊ। राम 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 राम। ताऊ, आपका हिसाब है आदमपुर हल्का में कौन जीत सका है? आदमपुर हल्का में हाँ। तो जयप्रकाश जीतेगा। जयप्रकाश। हाँ भाई साहब, जयप्रकाश जेपी है वो यार जीत गए। राम राम भाई साहब। जयप्रकाश को। जयप्रकाश जी बिल्कुल जी, जयप्रकाश से। तो भाई साहब, मोटा खेड़ा में बढ़ते करीबन सैकड़ों पत्रकारों ने जो है वो दिखा रहे, तो व्हाट्सएप किसी ने डाला है मेरे को कि सैकड़ों पत्रकारों ने एक सर्वेक्षण किया, उसके अंदर 46% जो है जयप्रकाश जी को आगे दिखा रहे हैं और 42 जो है कांग्रेस को दिखा रहे हैं। देखो भाई साहब, यहाँ से मोटा खेड़ा बढ़ते हम 4-5 एक दो बुजुर्ग और भाई साहब टकरे, तो इनसे पूछा है जो इन्होंने बताया मोटा खेड़ा में कि जयप्रकाश जेपी जीता है। कितने वोट? 3,500 वोट है हमारे गांव के अंदर और 3,000 वोट पोलिंग होंगे। 3,032-33 वोट होंगे। 2,000 वोटों से जीतेगा मोटा खेड़ा गांव से जयप्रकाश जी। जयप्रकाश जी मोटा खेड़ा से 2,000 वोटा जीतेगा। भाई की राय है तो मैं और भी लोग बैठे उनकी राय और तो ले लेता हूँ। भाई साहब, भाई साहब यार दुकान है, क्योंकि दुकान फेडरिक फीड है खड़े बिनोला की, तो यहाँ पे काफी लोग बैठे, क्योंकि लोग यहाँ पे आते हैं तो राय मिलती रहती है तो वो पूछ। राम राम ताऊ। राम राम भाई। तो आदमपुर हल्का में चुनाव चल रहे हैं, तो आपके हिसाब से कौन सी पार्टी का मजबूत पक्ष है, कौन जीत सके? जेपी कांग्रेस। जेपी जीते। हाँ जी, आपके। तो भाई साहब, ताऊ जी का जो है वो जयप्रकाश जेपी जीते। हुड्डा सरकार। हाँ, हुड्डा सरकार। हुड्डा सरकार यहाँ जीत रही है। राम राम जी। तो आपके हिसाब से कौन सी पार्टी जीत सकेगी? कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस जीतेगी। भाई साहब, मोटा खेड़ा में बढ़ते 6 से 8-10 लोगों से हमने पूछा, तो उनके जो विचार है वो जयप्रकाश जेपी को जिता रहे। राम राम। आपकी क्या राय? इन्ना बता दिया नहीं। इन्ना बता दिया। आपकी क्या राय? यही है बस, ठीक है। नाम क्यों वही? तो फिर भी यार बता दिया नहीं भाई, ये अपने भाई साहब का कहना है जयप्रकाश जेपी जीता है। उनकी जो राय थी वो सेम राय इनकी है, तो मैं गांव में आगे फिर सर्वे करके मैं आपको दिखाता रहूँगा, तो आप देखते रहिए। हरियाणा की पार्टी जीत सके। पार्टी जेपी जीतेंगे यहाँ से। यार तेनू को आएगी कांग्रेस पार्टी। तो यार तेनू को है जो गढ़ है कुलदीप बिश्नोई का गढ़ है, तो इसी के खास बात है कि कुलदीप बिश्नोई का गढ़ है, फिर भी यार हो गढ़ की तो रोड है, गढ़ को तो तोड़ेंगे अब की बार। गढ़ तोड़ो। हाँ, लोगों के दिमाग में एक ही पॉइंट है, अभी गढ़ को जो एकड़ी जमा रहे हैं ना लोगों के ऊपर, उसको तोड़ना है। 55 साल से जो लगातार एक ही सीट पर कब्जे पर बैठे हैं, तो इस बात को तोड़ना है अभी की बार। वोटर ये चाहता है। तो मतलब जो गांव है अपना इस 100% तो यो जयप्रकाश जेपी ने जीता हुआ। 100% जेपी जीतेंगे यहाँ से। मैं मैं भी यहाँ पर 2019 का निर्दलीय उम्मीदवार था। अच्छा। 2019 का निर्दलीय उम्मीदवार हूँ। श्रवण सिंवर मोड़ा खेड़ा के नाम से मैंने इलेक्शन लड़ा था और मैंने यहाँ पर जो भूपेंद्र जी हुड्डा का यहाँ पर हमारे गांव के अंदर आए थे, तो मेरा पूर्ण समर्थन कांग्रेस के साथ है और कांग्रेस से कम 30,000 वोटों से जीते कि कोई गलतफहमी में न रहे। तो भाई साहब है वो निर्दलीय उम्मीदवार थे, तो इन्होंने जो पूरा का पूरा मेरा समर्थन है वो भूपेंद्र जी हुड्डा को दे दिया, यानी जयप्रकाश जेपी जी को आदमपुर हल्के से 30,000 वोटों से जिता रहे हैं। ठीक है भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल जी। देखो भाई साहब, बुजुर्ग है ना वो रास्ते मिल गए, तो मैं इनसे राय लेता हूँ। तो राम राम। तो राम राम। आपके हिसाब से आदमपुर हल्का में कौन सी पार्टी जीतेगी, किसका जोर है? तो अब तो चौटाला साहब ने वोट दिया करते जी। हाँ जी। अब देखो चौटाला साहब कुल ने बतावा बुल नहीं गिरांगा। ताऊ जी पुराने जो आदमी है वो चौटाला जी के समर्थक है, रीब जो चौटाला जी कहेगा उसे ने वोट। तो चौटाला जी का भी तो आदमपुर हल्का तो उठ रहा था। उठ रहे नहीं है अपना शमशेर कूड़ाराम। हाँ, कूड़ाराम जी उठ रहे हैं। हाँ, तो फिर आप वोट किसने दोगे? उसने देंगे हम तो। कूड़ाराम जी ने। जो ताऊ है वो समर्थन है कूड़ाराम जी ने दे रहे, कूड़ाराम जी को। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। देखो यहाँ पे 2 बुजुर्ग बैठे और एक महाराज जी बैठे हैं। राम राम भाई साहब। राम राम। भाई साहब, आदमपुर हल्का में चुनाव चल रहे हैं, तो आपके हिसाब से कोई मतलब कौन सी चुनाव?
कोई मतलब को नहीं जी, कोई जीतो कोई फर्क नहीं, कोई फर्क। राम राम जी। राम राम। आपके हिसाब से कौन जीत सके जी? आप भी फिर भी संत महात्मा हो तो आपके हिसाब कुर्सी पर बैठ, कुर्सी पे बस ले, लो जी। कुर्सी पे बैठ। कौन तो खड़े हो रहे बग निशान है। कांग्रेस पार्टी तो खड़ा जयप्रकाश जेपी और बीजेपी तो उठ रहा कुलदीप का छोरा वैभव बिश्नोई। INLD तो भी उठ रहा उम्मीदवार, आप आदमी पार्टी से भी उठा, तो आपका हिसाब से कौन? रामदेव जी महाराज लड़ रहा है। राम 10-15 हज़ार रुपये ले आगे धोख मारी, फिर बहु बता देगा इतनी मारी तो फुर्सत को नहीं। आपके हिसाब से क्यों? आप तो ज्ञानी आदमी हो, तो आपके हिसाब से कौन? बतावा कि मैं के बतावा तो मारे बने तो सारे जीतड़े बड़ा सांसा राजनीति तो आप पे तो ही डिसाइड हुआ है, है। राजनीति है वो आप तो ही चल रहा है। राजनीति, अरे राजनीति साथ साथ ही चल रहा है। आपकी क्या राय है फिर भी? अपनी राय ठीक है। गाँव मोड़ा खड़े दिए, कौन? गाँव मोड़ा खड़े दिए, मैं को ठाट हो रही है। तो भाई साहब गांव का दूसरे चौक पे आएंगे, हाँ, तो यहाँ काफ़ी सारे बुजुर्ग बैठे हैं, तो इनकी राय लेते हैं कि कौन सी पार्टी जीत सका है, किसका है जोर, कांग्रेस, बीजेपी या कोई और। राम राम ताऊ। देखा है राम राम ताऊ। राम राम ताऊ। पूरा अमेरिका बन गया कड़े किन्ने को तो अच्छा कियो रेडियो राम राम ताऊ। हाँ राम राम। ताऊ आदमपुर हल्का में चुनाव है, चुनावी रण में काफ़ी सारे उम्मीदवार उतरे, तो आपके हिसाब से कौन सी पार्टी का जोर है? हाँ फिर भी ताऊ आपकी राय, आप बुजुर्ग हो, कौन जीत सका है? हाँ भाई के बतावा किस दिन में कौन बतावा की कौन केस का बराबर की टक्कर। हाँ हाँ बराबर की? हाँ ताऊ का कहना है बराबर की टक्कर है, तो मैं भाई साहब के विचार। राम राम जी। राम राम जी। आपके हिसाब से कौन सी पार्टी जीत सका है आदमपुर इलेक्शन में? बराबर ही चलेगी। बराबर की टक्कर है। ताऊ जी का कहना है भाई साहब बराबर की टक्कर है सबकी, तो मैं भाई साहब खड़े हैं, इनसे भी पूछ लो। राम राम जी। राम राम। आदमपुर में उपचुनाव हो रहे जी, आपके हिसाब से कौन सा उम्मीदवार है जो आदमपुर हल्का से जीत के लिखेगा? आदमपुर गम जी बिश्नोई निकलेगा। तो भाई साहब का कहना है बीजेपी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप बिश्नोई का लड़का है जो वैभव बिश्नोई है, वो जीतेगा। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो और बैठे हैं ताऊ जी भी बैठे हैं, तो उनसे राय ले लेता हूँ। राम राम जी। राम राम। आपके हिसाब से आदमपुर हल्का में किसका है जोर, कांग्रेस, बीजेपी या कोई और? बीजेपी। बीजेपी जीतेगी। तो भाई साहब का कहना है वो बीजेपी पार्टी के उम्मीदवार हैं, वैभव बिश्नोई जी उठ रहे, कुलदीप बिश्नोई लड़के, तो उनकी जीत बता रहे हैं। राम राम जी। राम राम जी। आदमपुर में उपचुनाव हो रहा है, तो आपके हिसाब से कौन जीत सका है जी? कौन सी पार्टी का मजबूत? बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी। तो भाई साहब का कहना है वो बीजेपी पार्टी का उम्मीदवार है वैभव बिश्नोई, वो जीतेंगे। तो आगे भी पूरा गांव का सर्वे करके मैं आपने दिखाता रहूँगा, देखते रहिए हरियाणा की बात। ठीक है, राम राम जी। राम राम जी। राम राम भाई। आपके हिसाब से भाई साहब आदमपुर हल्का में चुनाव चल रहे हैं, तो कौन सी पार्टी जीत सका है? यार बहुत ही करूँगा मैं तो वोट नहीं बढ़िया, फिर भी चुनाव में आपने राय तो देश का भाई आप अपने काम करो, सब्जी को अपन राजनीति को कौन बेरो। राजनीति का आपने दुकान आना तो और फालतू बेरा हो भाई साहब, क्यों सार डाल के आदमी आओ? आप दिमाग ध्यान को रखा भाई। कोई नहीं रखा है भाई साहब का कहना है, भाई साहब कोई ध्यान कौन रखा है। चलो तो मैं आगे गांव में चलता हूँ और मैं आपको दिखाता रहता हूँ दूसरा चौक पर। भाई साहब यार बुजुर्ग बैठे हैं, तो इनकी राय लेते हैं, आपको दिखाते। राम राम ताऊ। रान पूछ दे मन मेरे को नहीं। आपने भी फिर भी ताऊ आदमपुर का चुनाव उपचुनाव चल रहा है, जोरदार इलेक्शन है, तो आपके हिसाब से कौन सी पार्टी का मजबूत पक्ष है, कौन जीत सके? जेपी है। जेपी जीते। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जयप्रकाश जेपी की जीत बता रहे ताऊ जी। राम राम जी। राम राम भाई, राम राम। आओ भाई। आपके हिसाब से किसका है जोर, कांग्रेस, बीजेपी या कोई और? भाई पहले तो सब बढ़िया तो है, थारो पत्रकारों को धन्यवाद है, थे उठाया, बहुत धन्यवाद। वो बहुत खुशी की बात है। और थे माने पूछो ना तो मैं तो थारा माध्यम हो यहाँ का भाई साहब है, सही बताऊं के 17,735 वोटों जेपी जीता है। 17,735 वोटा देता उन्हें जयप्रकाश जेपी कांग्रेस उम्मीदवार जिता दिया भाई साहब इलेक्शन वोटिंग से पहले। तो और कोई स्पेशल संदेश आप देना चाह रहे हो किने? जनता ने? मैं जनता को भाई अन भव्य कोई काम कौन करो, अन कुलदीप कोई काम कौन करो, मंडी का माँ दरड़ा पड़े गड्ढा पड़े और दुनिया दुखी हो रही है। और हमारा काम का माँ भाई साहब एक क्यों कहते नहीं, कोई आदमी कांग्रेस भी को दूसरे पार्टी को बीजेपी को आगे भी एक ईंट लगाई थे, एक ईंट कौन लगाई मंडी में, एक ईंट को थे देखिए यार मैं थाने क्या बताऊँ।
तो उन्हों का है बा कुलदीप बिश्नोई का गढ़ है यार, तो या इस बात में क्यों? हाँ, गढ़ तो पहले मारो ही होया कर तो मन मार लो गढ़ आए कोई हो ही गढ़ आए कोई हो। अब वो गढ़ छोड़ो अपने को घर ही को नहीं तो गढ़ क्या रो है अन घर ही बेच दियो आपको। अच्छा, ताऊ जी का कहना है भाई साहब जिसका घर है को नहीं तो उसका गढ़ कुकर होगा। चलो बहुत बहुत धन्यवाद ताऊ जी। हाँ, थारो धन्यवाद ज़्यादा है भैया। राम राम जी। सेम टू एक ही है। सेम टू यू, आप अपने विचार रख सको, कोई दिक्कत सही है जेपी ताऊ जी का सेम टू यू कहना है भाई साहब। जैसे ताऊ जी ने इनके सेम विचार है तो मैं आगे सर्वे करता हूँ काम का और आपको चल भी। राम राम भाई यार है बुजुर्ग बैठे हैं तो इनसे पूछ लेते हैं। राम राम ताऊ। राम 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 तो ले बजने का लेता यहाँ है हूँ। बजने राम राम तो ले लेता हूँ। अरे राम राम बजने का यहाँ फिर राम राम तो ले लो। अरे बजने का यहाँ अगर ले तो ले दो। तो ताऊ जी बैठे हुए हैं, इनसे बात कर लेते हैं एक बार थोड़ी। राम राम ताऊ। राम राम भाई, राम राम। ताऊ आदमपुर हल्का में इलेक्शन चल रहा है तो आपके हिसाब से कौन सी पार्टी जीत सके? भाई ओ बदनलाल सरो विचार है। जो भजनाल का पोता है भव्य बिश्नोई उठ रहा है, यानी बीजेपी पार्टी जीता। आज मतलब ताऊ नूक भी कई जयप्रकाश जेपी यार और भी उम्मीदवार उठ रहे हैं तो कोई और काट सके सीट, वही जीतेगा। कोई काट ताऊ जी का कहना है जयप्रकाश बीजेपी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं भव्य बिश्नोई जी उनकी जीत बता रहे हैं। ठीक है। राम राम भाई साहब। राम राम भाई। भाई साहब आदमपुर हल्का में चुनाव चल रहे तो आपके हिसाब से कौन सी पार्टी का जोर? कुलदीप का है। कुलदीप का। तो भाई साहब का कहना है जो भव्य बिश्नोई है वो बीजेपी पार्टी के उम्मीदवार है, उनकी जीत बता रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। धन्यवाद। राम राम भाई साहब। हाँ भाई साहब राम राम। भाई साहब आदमपुर हल्का में उपचुनाव हो रहे हैं और आप देश की युवा शक्ति है तो आपके हिसाब से कौन सी पार्टी जीत सके? हमारे हिसाब से जीत सकती है सर जेपी। जेपी। हाँ। जयप्रकाश जेपी कांग्रेस उम्मीदवार है। भाई का कहना है बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। थैंक यू। राम राम भाई साहब। भाई जी अंदर जा रहे हैं छोड़ के। भाई साहब राम राम तो ले लो। राम राम ताऊ। विषय है भाई। राम राम ताऊ। राम राम आदमपुर में उपचुनाव हो रहे ताऊ आपके हिसाब से कौन सी पार्टी जीत सके? भाई कुलदीप गोथोरो। कुलदीप का छोरो भव्य बिश्नोई। हाँ। ताऊ जी का कहना है बीजेपी के उम्मीदवार है जो भव्य बिश्नोई जीतेंगे। राम राम भाई साहब। कौन सी साइड बोलो? तो भाई ने पूछ लिया। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब आपके हिसाब से किसका है जोर, बीजेपी कांग्रेस या कोई और? बीजेपी जीतेगी भाई साहब। बीजेपी जीतेगी, कोई दिक्कत ही को नहीं। भव्य बिश्नोई। भव्य बिश्नोई। भाई साहब दुकानदारी है भाई की, डॉक्टर साहब है तो यार सारे लोग आते जाते रहे तो आपने नॉलेज है तो आपके हिसाब से आपका गांव तक किसकी जीत? हमारे गांव से कुलदीप बिश्नोई जीतेगा। कुलदीप बिश्नोई। कम से कम 400 वोटों से। 400 वोटों? हाँ जी। भाई साहब का कहना है 400 वोटों से इनके गांव से कुलदीप बिश्नोई छोरा भव्य बिश्नोई जीते बीजेपी का। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। राम राम ताऊ। राम राम। राम राम ताऊ। आदमपुर में उपचुनाव हो रहे तो आप बुजुर्ग हो, आपने और फालतू नॉलेज बढ़ाओगी तो आपके हिसाब से कौन सी पार्टी का कौन जीतेगा, कांग्रेस बीजेपी या कोई और? कुलदीप है। कुलदीप। कुलदीप का छोरा भव्य बिश्नोई उठ रहा है, कुलदीप बिश्नोई जिताओ ताऊ बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम भाई साहब। राम राम जी। भाई साहब आदमपुर में उपचुनाव हो रहे हैं तो आपके हिसाब से कौन सी पार्टी जीत सके? मेरे हिसाब से ये बात है जी दोनों पार्टी की टक्कर है। दोनों पार्टी किस किस की? एक जेपी की एक कुलदीप की। कुलदीप बिश्नोई की जयप्रकाश जेपी की टक्कर है जी। राम राम जी। राम राम जी। आदमपुर में जी उपचुनाव हो रहे हैं आपके हिसाब से कौन सी पार्टी का जोर है, कांग्रेस बीजेपी या कोई और? जोर तो कांग्रेस का और तो सुबड़ा साफ ही हो गया। कांग्रेस जीतेगी? कांग्रेस जीतेगी और तो सुबड़ा साफ ही हो, कोई पार्टी नहीं दिख रही। कुलदीप बिश्नोई भी घबरा हुआ फिर रहे। भाई साहब का कहना है कुलदीप बिश्नोई भी घबरानू का कुलदीप बिश्नोई का गढ़ है यार तो ये भी इसी बात। गढ़ गाड़ तो पुराना वे होता ठाकरा गढ़ होता वहाँ गढ़ है कुलदीप से कोई गढ़ को नहीं है। माने गढ़ चौधरी भजन लाल को तो वो काम करान तो बेचारो बहुत अच्छो आदमी हो। भजन लाल को नाम बदनाम कर दियो, गलत कर दियो। मैं तो भी इज्जत करा मैंने आनंद सत्यानाश कर दियो भजन लाल को नाम ही। भाई साहब का कहना है जो वोट मिला करते हुए भजनलाल का नाम मिला करते वो है कोई इनका नाम इनती गंदा कर दिया है तो ये जो उम्मीदवार है वो जयप्रकाश जेपी जी जिता रहे। भाई बहुत बहुत धन्यवाद। मान तो 25 साल हो गए मान लो अब वोट देता नहीं, कुलदीप ने बड़ा ही वोट दिया
अच्छा, आप पहली कुलदीप के हाँ हाँ, अब ना कोई वो काम करावे, ना खड़ी आवे ना जावे, और जीतता ही भाजे खड़े बेरी कोंपड़े खड़े जाए किन्ने जाए, कोई का विदेश जाए, कोई का सोना को काम करे, कोई का सुंदर को काम करे, बेरी कौन जी। पहले भाई साहब खुद कुलदीप बिश्नोई समर्थन है, ईब दिल दुख रहा है इनका, तो ईब जो है ये जो समर्थन है या जिता रहे हैं वो जयप्रकाश जेपी जी कांग्रेस उम्मीदवार उन्हें जिता रहे। ठीक है भाई साहब, धन्यवाद जी। राम राम ताऊ। ताऊ, आदमपुर का उपचुनाव हो रहा है, आपके हिसाब से कौन सी पार्टी जीत सका है, किसका है जोर, कांग्रेस बीजेपी या कोई और? देखो भाई कोई भी बताएं, क्या बताऊँ यार। फिर भी आपके हिसाब से बताओ कौन जीत सका है? आडियो को नहीं, ऊपर गोल में थोड़ा थोड़ा है खूब ही। गोल में थोड़ा सोता है, एक तरफा किसी की कौन? तो ताऊ जी का कहना है एक तरफा किसी ने गोल में थोड़ा सोता है, कोई भी जीत सका। भाई साहब आके सर्वे करते दिखाते रहते भाई मन के बेटा। फिर भी ताऊ आप हो, कोई अंदाजा कुछ भी? ना कोई अंदाजा नहीं। वोट कौन करो आप किसी? ना ताऊ तो खेता में था भाई साहब। बैठक है, काफ़ी सारे बुजुर्ग यहाँ पे बैठे हुए, तो इनकी राय है ना वो जान लेते हैं। राम राम ताऊ। राम राम। राम राम ताऊ। राम 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 राम। आदमपुर में उपचुनाव हो रहे ताऊ, तो आपके हिसाब से कौन सी पार्टी जीत सके? कांग्रेस। कांग्रेस जीत? हाँ कांग्रेस पक्की जीतेगी। बहुत बहुत राम राम ताऊ। आपके हिसाब से कौन सी पार्टी जीत? कांग्रेस। कांग्रेस जीती। तो ताऊ जी के और विचार ले लेता है। राम राम ताऊ। राम राम। ताऊ, आदमपुर में उपचुनाव हो रहे हैं, किसका जोर, कांग्रेस बीजेपी या कोई और? कांग्रेस को जोर ज्यादा है, जेपी जीता। कांग्रेस, जयप्रकाश जेपी। हाँ लो ताऊ, धन्यवाद। तो भाई साहब बैठे हुए हैं। राम राम जी। राम राम। राम तो आपका हिसाब से कौन सी पार्टी जीत सका आदमपुर उपचुनाव? जेपी जीता रहे भाई। जेपी जीता। क्लियर जीता है। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम तो। राम राम भैया। तो आपके हिसाब से कौन सी पार्टी जीत सकी? कांग्रेस है। अनु तो ये कुलदीप बिश्नोई का गड्ढा है, कुलदीप बिश्नोई गड्ढो मना किया, गड्ढे ना कि मोटरसाइकिल ले रखे, प्रजा हाथ में है, प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, इसमें क्या है? हाँ, तो प्रजा है, प्रजा ही सब कुछ करेगी। तो आप ये जयप्रकाश जेपी जिताओगे? बिल्कुल जिताना, 100 की 100। 100 की 100। हाँ। राम राम जी। राम राम जी। तो आपके हिसाब से कौन सी पार्टी जीत सका है? मेरे हिसाब से टक्कर बराबर की है जी। बराबर की टक्कर है। कोई भी टक्कर किस किस की? कुलदीप की, कांग्रेस की। कुलदीप की और कांग्रेस की टक्कर है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम जी। ये सब युवा शक्ति है, स्कूल में तो छुट्टी हो, तो इनकी राय भी जरूरी है, इनकी राय एक बार ले लेते हैं। राम राम छोटे भाई। राम राम। आदमपुर में उपचुनाव हो रहे हैं, तो तेरे हिसाब से कौन जीत सका है? जेपी। जेपी। तेरी क्या राय भाई साहब? जेपी जीत सका भाई। जेपी जीतेगा। आपकी भाषा ना, जो आपकी राय है, जो जीत सका आपकी? भव्य बिश्नोई। भव्य बिश्नोई जीता। भाई साहब ने दिल की बात है वो कही है। राम राम ताऊ। राम राम। आदमपुर में उपचुनाव हो रहा है, किसका है जोर, कांग्रेस बीजेपी या कोई और? जेपी को। जेपी जीता था। तो भाई साहब कांग्रेस से प्रत्याशी है जयप्रकाश जेपी, वो जीत रहे। भाई एक छोटे राम राम। जेपी। जेपी जीतेगा। भाई साहब मुँह तो सीधा ही कह दिया जेपी। भाई साहब बैठक में बुजुर्ग बैठे, तो इनकी भी एक बार राय है वो आप ही ले लेते हैं। राम राम ताऊ। राम राम। इनकी लो, आपकी भी बढ़िया, ये बढ़िया, ये बता दे। हाँ, इन्हें पूछो। राम राम ताऊ। राम राम भैया, राम राम। ताऊ, आदमपुर हल्का में उपचुनाव हो रहा है, तो आपके हिसाब से कौन सी पार्टी जीत सका है, किसका है जोर, कांग्रेस बीजेपी या कोई और? कांग्रेस ही है। कांग्रेस जीत। 100%। 100%। जयप्रकाश जी। जयप्रकाश। हाँ भाई, मैं तो छोटा लगोड़ों का जेपी देना पड़ी। आप चौटाले के उम्मीदवार? हाँ हाँ था, ये अच्छा, देना था। पड़ी। ये वहाँ बुला लिया, मैंने बोला भाई वोट देना पड़ी जेपी। अच्छा था। तो आपके जयप्रकाश जेपी जीता कांग्रेस? हाँ बिल्कुल। आपकी क्या राय? जेपी नहीं जिताएंगे। जेपी नहीं जीता। 100%। 100%, 100 की 100। भाई साहब जो राय है भाई साहब की, जयप्रकाश जेपी कांग्रेस उम्मीदवार है, वो यार गांव तक जिता रहे हैं, और आदमपुर हल्का तक भी इनकी राय वो जिता रहे। हम छोटा दिवाल में दो, लेकिन ये भैया नाटी है, ये बोलो जेपी दे। चलो टक्कर को टक्कर को। ठीक है, इसको हराना जरूरी है। राम राम भाई साहब। राम राम भैया। भाई साहब आपका हिसाब था आदमपुर हल्का में किसकी जीत हो, इसका है? हमारा काम में तो मैं तो जेपी ने वोट दिया भाई। जेपी ने वोट दिया। बिल्कुल जेपी जाट ने। जेपी ने वोट दोगे? जेपी जाट ने वोट देंगे। भाई साहब नू को यार कुलदीप का गड्ढा है बोले, इसी कोई बात? तो कुलदीप का गढ़ होता कोई टाइम होती, उसने संभाला नहीं। अच्छा, जब उनका टाइम आया था उनकी संभाला को नहीं। हाँ, तो ये बाप का हिसाब उसको उसने वोट में वोट दिया था कई साल। अच्छा, अब की बार नहीं वोट देंगे। ईव जयप्रकाश नहीं, जयप्रकाश के देंगे। भाई साहब आएंगे ट्रैक्टर लेके। भाई साहब ने पूछ लिया। हाँ भाई साहब तो कौन कौन